ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश सुक सौनक भीष्मदलभ्यं रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामत्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामस्त्वमेवाश्रयः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री सनकादि ऋषियों की जय। श्रीमद् जगद्गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री हयग्रीव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निखिल हे प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आज हम द्वितीय दिवस की कथा के सत्र में श्री रामायण कथा के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कल के सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया श्री रामायण जी का महात्म्य, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य क्या है, और उसमें भी मंगलाचरण का चर्चा,
उसी के साथ महात्म्य के क्रम में जो स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है रामायण जी का, उसका प्रथम अध्याय का चर्चा कल हो चुका है। आज हम दूसरे अध्याय से, द्वितीय अध्याय से कथा प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि रामायण जी को 3 महीनों में सुनने का महात्म्य ज्यादा है, जैसे कि कार्तिक, माघ और चैत्र की शुक्ल पक्ष में। ये नवान्न का क्रम है। और नित्य श्रवण करने के लिए तो यह भी बताया गया, कथा रामायणस्यापि नित्यम भवति यद गृहे, जिस घर में नित्य रामायण जी का वाचन हो रहा हो वह घर तद गृहम तीर्थ रूपम ही, वह घर तीर्थ के समान ही है, तीर्थ से कम नहीं है। आगे द्वितीय अध्याय में ऋषियों ने प्रश्न किया, कथम सनत कुमाराय देवर्षि नारदो मुनिः प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तौ मिलिता बुभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात ताबुभौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तं नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। हे सूत जी, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से जो रामायण संबंधी प्रश्न पूछा गया था, उनको महात्म्य का वर्णन कैसे श्रवण कराया, वो वर्णन कीजिए। उन दोनों महात्माओं का मिलन कहाँ हुआ? नारद जी के साथ ये जो चतुसनक है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि, ये भगवान श्रीमन नारायण के ही अवतार हैं। उनके 24 अवतारों में सर्वप्रथम अवतार हैं चतुसनक। और वैष्णव संप्रदाय में जो 4 संप्रदाय बोला जाता है, श्री, ब्रह्म, सनकादि और रुद्र। श्री संप्रदाय में श्री रामानंद संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय, ये दोनों का परिगणन उसमें होता है। और ब्रह्म संप्रदाय में, श्री ब्रह्म संप्रदाय में श्री मध्वाचार्य जी का संप्रदाय, उसका स्मरण किया जाता है। रुद्र संप्रदाय में श्री विष्णु स्वामी जी का संप्रदाय का स्मरण किया जाता है। और सनक संप्रदाय में श्री निम्बार्काचार्य जी का स्मरण किया जाता है, जो 4 संप्रदाय है वैष्णवों का। और इसी में ये 4 संप्रदाय में ही सभी वैष्णव आ जाते हैं, लगभग जितने हैं इसी के संप्रदाय उप संप्रदाय में सब आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जो चतुसनक हैं, उनका एक नियम है, वो हरिशरणम, ये पंचाक्षर मंत्र का नित्य जाप करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में उनका वर्णन आता है। और नित्य ही सत्संग करते हैं, निरंतर सत्संग करते हैं। उनका एक नियम है, जो चतुसनक है, उनमें से जो 4 हैं, 4 में से 3 श्रवण करते हैं, और 4 में से कोई एक पुराणों का, शास्त्रों का वाचन करते हैं। मतलब एक वक्ता और 3 श्रोता। ये उनका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कथा उनका चलता ही रहता है, यही पद्धति है। और इनके महात्म्य बहुत सारे हैं पुराणों में। इन्हीं के साप से ही जय विजय को 3 बार मर्त्यलोक में राक्षसों के रूप में जन्म लेना हुआ। यही चतुसनक फिर प्रहलाद जी के रूप में अवतीर्ण हुए, यह भी शास्त्रों में आता है, इसकी चर्चा। तो इस प्रकार ये चतुसनक और नारद जी, इनका मिलन कहाँ हुआ, ये प्रश्न आया। और वो कहाँ रुके, फिर नारद जी से उन लोगों ने क्या प्रश्न किया और नारद जी उनका उत्तर क्या दिए, ये थोड़ा विस्तार से हमें समझाइए, ये प्रश्न है। सूत जी बोलते हैं, सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनयः स्मृता निर्ममा निरहंकारः सर्वे ते हृद्वरेतसः। यहाँ पे क्या बोला जाता है, देखो, सनकादिकों के बारे में यहाँ भी वर्णन आता है। सूत जी बोलते हैं, ऋषियों, सनकादि महात्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सर्वप्रथम पुत्र हैं। उनमें अहंता ममता दोनों का लेस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है उनको। ना तो उनमें अहंकार है, ना तो उनमें ममता है।
वो किसी प्रकार के आसक्ति के बंधन से बंधे हुए नहीं हैं और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। उनका नाम क्या है वो भी बताया जा रहा है। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनंदनः सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये चारों को सनकादि माना जाता है। अब इनके बारे में भी बताया जा रहा है, ये कैसे हैं? विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ध्यान परायणः सहस्र सूर्य संकासः सत्यवंतो मुमुक्षवः। ये जो चार चतुसनक हैं ये भगवान विष्णु के भक्त हैं, महात्मा हैं और सदा भगवत चिंतन में निमग्न रहते हैं, ब्रह्म चिंतन में निमग्न रहते हैं। भगवत चिंतन का जो लालसा है वो एक बार किसी के अंतःकरण में जग जाए फिर वो लालसा में तृप्ति होती ही नहीं है, वो बढ़ती जाती है, वो लालसा तीव्र होती जाती है। तो इसीलिए जो असल में भगवत स्वरूप का, भगवत गुणानुवाद का, नाम रूप गुण लीला का आश्रय लिए हैं, अगर सच में वो आश्रय लिए हैं, वो उसका प्रमाण क्या है ना, उनके तृष्णा बढ़ती हुई आगे जाएगी। अगर उनकी तृष्णा कम हो रहा है फिर वो ठीक से ना तो कथा सुन रहे हैं, ना तो नाम जप कर रहे हैं, ना स्मरण हो रहा है, ना श्रवण हो रहा है, वो किसी भी क्रिया ठीक से नहीं कर रहे। अगर ये क्रिया ठीक से हो जाए तो भगवत चिंतन में ही कोई निमग्न हो जाएगा, उसको और अवकाश ही नहीं है। वह सत्यवादी हैं, सहस्र सूर्यों के समान तेजस्वी हैं और मोक्ष के अभिलाषी हैं। कैसे मोक्ष के अभिलाषी हैं? यहाँ पर ये सुनने से मन में प्रश्न आ सकता है कि उनके मन में भी क्या मोक्ष का लालसा है? नहीं है। यहाँ पर मोक्ष शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान नारायण, रामकृष्ण नारायण की लालसा ही मोक्ष की लालसा है। भगवान ही उनके अभिष्ट हैं, बोलने का तात्पर्य यही है। मुक्ति उनकी अभिलाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब जीवन मुक्त महापुरुष हैं। जो जीवन मुक्त हो, जिनके दर्शन मात्र से बद्ध जीवों को मुक्ति प्राप्त होती रहे, वो भला बंधे हुए कैसे होंगे? और जो बंधन में नहीं है उनके लिए मुक्ति क्या है? तो इसीलिए वो मोक्ष के अभिलाषी मतलब भगवत दर्शन के अभिलाषी हैं। एकदा ब्रह्मणः पुत्राः सनकाद्या महोजशः मेरुशृंगे समाजग्मुर्वीक्षितो ब्राह्मणः सभाम्। एक दिन वो ब्रह्मा जी के सभा देखने के लिए गए। कहाँ गए? मेरु पर्वत के शिखर पर गए। ब्रह्मा जी उनके पिताजी हैं, तो पिताजी की सभा कैसी है, चलो जाकर देख कर आते हैं, इसीलिए चले गए। और जाकर क्या किए वहां पर? तत्र गंगा महापुण्याम विष्णु पादोद्भवाम नदीम निरीक्ष्य स्नातुमुद्युक्तः सीताख्यम प्रथितौ यशः। वहां पर वो लोग जाकर भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी, पुण्यमयी गंगा जिन्हें सीता भी कहते हैं, वो वहां पर प्रवाहित हो रही थी। उनके दर्शन करके सनकादि कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए और उनमें स्नान करने के लिए उद्यत हो गए कि चलो वहां पे थोड़ा गोता लगा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत विशेष बात है, गंगा जी की दूसरी नाम सीता है, यह यहाँ पे लिखा गया है। मतलब ब्रह्मद्रवा गंगा जी जानकी जी के अभिन्न स्वरूप हैं। जानकी जी ही गंगा जी हैं और गंगा जी ही जानकी जी हैं, तो इसीलिए उनमें भेद नहीं मानना चाहिए। एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनिः आजगामोच्चरन् नाम
हरिर्नारायणादिकम्। उसी समय देवर्षि नारद मुनि भगवान नारायण के नाम उच्चारण करते हुए वहां आ गए। नारद जी सदा सर्वदा भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण ही करते हैं, उनके लिए कोई दूसरा काम नहीं। वो केवल ही भगवान श्री नारायण जी का नाम उच्चारण करते रहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भगवान की। हरिर्नारायणादिकम्। श्री हरि श्री नारायण आदि पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए नारद जी वहां पहुंच गए और क्या कीर्तन किए। नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन, यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमस्तुते, इत्युच्चरन् हरेर्नाम पावयन्नखिलं जगत्, आजगामस्तुवन् गंगां मुनिर्लोकैकपावनीम्। वो क्या नाम उच्चारण करते रहे। हे नारायण, हे अच्युत, हे अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान का नाम उच्चारण करके संपूर्ण जगत को वो पवित्र बनाते हैं। जहाँ जहाँ विचरण करते हैं जगत पवित्र हो जाता है उनके नाम उच्चारण से। और भगवती गंगा की स्तुति करते हुए वहां पर आकर पहुंच गए। अथा यान्तं समुद्वीक्ष्य सनकाद्यामहौजशः, यथा हरमर्हणं चक्रुर्ववन्दे स्वपितान् मुनिन्। सनकादि जब देखे नारद जी आ रहे हैं उनका मन हर्षोल्लास से भर गया। वो नारद जी के अगवानी करने के लिए, उनको आवाहन करने के लिए, स्वागत करने के लिए जाकर पहुंच गए। उनके श्री चरणों में जाकर पूजा निवेदन किए, अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन किए, उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किए। नारद जी भी उनको प्रणाम किए दर्शन करके, और सनकादि भी उनको प्रणाम किए। वैष्णवं दृष्ट्वा दंडवत प्रणवेद भूमौ। वैष्णव को देखने के बाद दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये तिलक की महिमा है। कहीं भी तिलक दर्शन हो जाए तुरंत वहां पे प्रणाम करना चाहिए, तुरंत। और क्या हुआ फिर वहां पे। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणम सनत्कुमारः प्रोवाच नारदम मुनिपुंगवम। वहाँ मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने नारायण के परम भक्त नारद जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, क्या पूछा उनको, यहाँ पे बताया जा रहा है। सनत कुमार उवाच सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञ मुनीशानं च नारद, हरिभक्तिपरो यस्मात् तत्तो नास्त्यपरोधिकः। हे
महान विद्वान नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं और सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं। इसीलिए आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। शास्त्रों में यह भी बताया जाता है, नारदो देव दर्शन, नारद जी का दर्शन हो गया तो भगवान का दर्शन मिलना ही है। तो इसीलिए नारद जी के उन लोगों ने बहुत स्तुतियों से प्रार्थना किए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए और क्या बोले, जेनेदमखिलं जातं जगत् स्थावर जंगमं गंगा पादोद्भवा यस्य कथं सज्ञायते हरिः अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि नमः पराय देवाय परात् परतराय च। उन लोगों ने क्या प्रश्न किया, हम आपसे पूछना चाहते हैं जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई तथा गंगा जी जिनके श्री चरणों से प्रकट हुई, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। देखो यहाँ पे दो चीजें, एक रूप का ज्ञान, एक स्वरूप का ज्ञान। तो रूप यह है कि कैसे दिखते हैं, वो रूप है, और रूप के हिसाब से उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव रूप के अनुकूल है या नहीं, वो हो गया स्वरूप। तो रूप और स्वरूप में भेद है, कैसे दिख रहे हैं ये रूप हो गया, और रूप के साथ उनका स्वभाव कैसा है वो मिल गया, फिर वो स्वरूप हो गया। मतलब संपूर्ण ज्ञान को ही स्वरूप ज्ञान बताया जाता है। संपूर्ण ज्ञान मतलब रूप का ज्ञान, स्वभाव का ज्ञान, गुण का ज्ञान इत्यादि सभी प्रकार के विषयों का ज्ञान हो जाए तो उसी को स्वरूप ज्ञान बताया जाता है। मतलब ऐसे समझ लो, सांगोपांग ज्ञान हो जाना चाहिए, पूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए। वो प्रश्न कर रहे हैं भगवान के स्वरूप ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो। मतलब सर्वतो भावेन भगवान का जो हर प्रकार से उनके विषय में ज्ञान है वो हमें कैसे प्राप्त हो। आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी बोलते हैं, परात्पर निवासाय सगुणाय गुणाय च ज्ञान ज्ञान स्वरूपाय धर्माधर्म स्वरूपिणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। यो दैत्यहन्ता नरकान्तकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभार संगात विनोद कामम नमामि देवम रघुवंशदीपम। क्या बोल रहे हैं नारद जी, अद्भुत है उनका विवेचन। जो पर से भी परतर है, परिपूर्ण परब्रह्म है और परम देव है, देवताओं के भी आराध्य हैं, उन श्री राम जी को हम नमस्कार करते हैं। जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट है और सगुण निर्गुण दो प्रकार में जो सर्वोत्कृष्ट है, उनको श्री राम जी को हम नमस्कार करते हैं। ये अद्भुत वंदना है राम जी का। सगुण भी राम जी हैं, निर्गुण भी राम जी हैं, और सगुण निर्गुण जहाँ से दोनों का नियामन होता है, दोनों के नियाम्य वो भी राम जी हैं। और क्या बताया, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, विद्या अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं। मतलब सब कुछ उनके स्वरूप हैं और सबके अंदर भी वही बैठे हैं, सबके अंदर भी वही विराजमान है, सबके आत्म रूप हैं। उन परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। और जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपने भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। और क्या करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश करते हैं
और पृथ्वी के भार का विनाश करना उनके लिए मनोरंजन मात्र है। उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। हम लोगों के लिए कठिन है, सोचना भी कठिन है, पर उनके लिए तो वो क्रीड़ा है, मनोरंजन है। और ये लिखा गया है, बहुत सुंदर से लिखा, भूभार संघात विनोद करमम। भूभार हरण करना उनके लिए विनोद के जैसा ही है, उनके लिए आमोद प्रमोद ही है, मनोरंजन है। और उस प्रकार के मनोरंजन के अभिलाष जो अपने अंदर सदा रखते हो, उन रघुकुल प्रदीप राम जी को हम नमस्कार करते हैं। भगवान को मनोरंजन प्रिय है। और कैसा मनोरंजन प्रिय है? अधर्म का नाश और धर्म की संस्थापना। ये भगवान का काम नहीं है, ये उनका मनोरंजन है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया, असुर निकंदन जो काम है वो ठाकुर जी का कर्म नहीं है, उनका कर्म तो कुछ अलग ही है। भक्तों के प्रति अपने वात्सल्य भाव को प्रकट करना, सौशील्य वात्सल्य आदि अद्भुत गुणों का विस्तार करना, वो उनके कर्म है। और दुष्टों का संहार करना, ये तो उनके लिए खेल है, मनोरंजन है। आविर्भूतश्चतुर्धा यः कपिभिः परिवारितः हतवान् राक्षसानीकं रामं दाशरथिं भजे। जो एक होकर भी चार रूप से अवतीर्ण होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आदि चार रूप धारण करके अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षसों का संहार किया। उन दशरथ नंदन राम जी को मैं भजन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। कितना अद्भुत है राम जी का वर्णन। यहाँ पे उनकी करुणा का वर्णन है। अगर योग्यता का बात किया जाए तो राम जी के लिए कोई योग्य हो ही नहीं सकता, पर जो वानर हैं उनके लिए भी राम जी के मन में कितनी करुणा है। उनको भी अपने दल में वो सम्मिलित कर लेते हैं। तो साधारण जो बद्ध जीव है उसकी परिकल्पना ही क्या है, उसको तो राम जी स्वीकार ही कर लेंगे। ये उनकी करुणा का दर्शन है। और क्या है, एवमादिन्यके न्यनेकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यते नाब्धकोटिभिः। भगवान राम जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी गिनाए नहीं जा सकते, क्योंकि रामायण क्या है, शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ रामायण है, 100 करोड़ श्लोक नहीं, 100 करोड़ रामायण है। तो इसीलिए इतना विस्तार है उनकी लीला, उसका जितना भी श्रवण किया जाए कम ही है। महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शक्यते मनुभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तं क्षुल्लको भजेत्। जिनके नाम की महिमा मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते हैं। राम नाम की महिमा का क्या ही वर्णन करें। कल्याणानं निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानं पाथेयं यन्मुमुक्षो सपरिपरिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानं द्विजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भजतां भूतये राम नामः। इसका अर्थ यह है, ये कल्याणों के निधान है, कल्याणों की खान है। कल्याण के लिए इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। राम जी के नाम का ही आश्रय ले लो, कल्याण हो जाएंगे। और कलिमल ग्रसित जीवों के लिए जो कलियुग का अवगुण है, कलिमल जिसे बोला जाता है, उसको नाश करने में सर्वोत्कृष्ट साधन राम जी का नाम है। और पवित्रों में भी जितने साधनों की बात किया गया है शास्त्रों में, सबसे पवित्र साधन कोई है तो राम नाम है। पावनानम च पावनम। और जो मुमुक्षु है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसके पथ प्रदर्शक भी राम जी के नाम है। राम जी नहीं है, राम जी के नाम है। पाथेयं यन् मुमुक्षो सपरिपरिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य।
विश्राम स्थानमेकम, यही सबके लिए विश्राम का स्थान है। अगर विश्राम कोई पाना चाहता है और राम जी के नाम में है, दूसरे किसी भी साधन में विश्राम नहीं है। आप संसार में कहीं भी ढूंढ लीजिए पर कहीं आपको विश्राम मिलने वाला नहीं है। अगर सच में आपको विश्राम चाहिए तो राम जी के नाम का आश्रय ले लें। ये किसने बताया? स्वयं भगवान वाल्मीकि जी ने बताया, क्योंकि वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अभिन्न स्वरूप हैं, उनके अवतार हैं। और जो सज्जन है उनके जीवन है राम नाम, सज्जनों का धन है राम नाम। और जो धर्म वृक्ष है, ये धर्म वृक्ष का बीज भी राम नाम ही है। बीज अगर अंकुर ना हो तो फिर वृक्ष कैसे प्रकट होंगे? तो धर्म रूपी वृक्ष का जो बीज है वो भी राम नाम है। मतलब राम नाम का आश्रय ले लें तो जितने सत्कर्म हैं, जितने अनुष्ठान हैं, एक साथ सबके फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। इतने अद्भुत हैं राम नाम। इसीलिए बोला गया है, उनके नाम के महिमा कितना ही गाया जाए वो कम ही है। और जिनके नाम के स्मरण से बड़े बड़े पातक भी नष्ट हो जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन हम लोगों के जैसा क्षुद्र प्राणी क्या ही कर सकता है। केवल उनके नाम का आश्रय लिया जा सकता है। रामायण पराये तु घोरे कलियुगे द्विजाः त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोस्तुते। जो द्विज घोर कलियुग में रामायण कथा का आश्रय ले लेता है वे कृतकृत्य हो जाते हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। वो धन्य है जो रामायण ग्रंथ का आश्रय इस घोर कलिकाल में ले लेते हैं। इससे बड़ा कोई आश्रय हो ही नहीं सकता। ये बता कौन रहे हैं? वाल्मीकि जी नहीं, ये व्यास जी बता रहे हैं अपने स्कंद पुराण में। वाल्मीकि जी रामायण जी के रचना कब की? त्रेता में और द्वापर में, और वो भी 28वें चतुर्युगी के द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी इसके महात्म्य लिखे। 24वें चतुर्युगी के त्रेता में वाल्मीकि जी श्री आर्ष रामायण, वाल्मीकि रामायण की रचना की। कितना अद्भुत है देखो। कब ये कथा कराना चाहिए? पुरजे मासि सिते पक्ष्ये चैत्रे माघे तथैव च नवाह्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण का नवाह श्रवण करना चाहिए। 9 दिन तक श्रवण करना चाहिए। कल जो साप का हम लोगों ने श्रवण किया था, गौतम ऋषि के साप, अब उस चरित्र का वर्णन आता है। गौतम सापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसीं तनुं रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवानशौ। ब्राह्मण सुदास गौतम ऋषि के साप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से उन्हें वहां से साप से छुटकारा मिल गया। तब सनत कुमार आदि जो सनकादि हैं उन लोगों ने प्रश्न किया। ये चरित्र हमें विस्तार से सुनाइए। रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्म फलप्रदं प्राप्तः कथं गौतमेन सौदासो मुनिसत्तम। रामायण प्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः। हे मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया? ये किसके द्वारा रचित हैं? सौदास को गौतम ऋषि के द्वारा साप कैसे प्राप्त हुआ? फिर रामायण श्रवण करके वो साप से कैसे मुक्त हुए, वो हमें बताइए। अनुग्राह्योस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हसि सर्वमेतदशेषेण मुने नो वक्तुमर्हसि। शृण्वतां वदतां चैव कथा पाप विनाशिनी। हे मुनि, यदि आपका हम लोगों के ऊपर अनुग्रह है तो ठीक ठीक पूरा कथा हमें बताइए, सारी कथा से हमें अवगत कराइए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा
वक्ता श्रोता दोनों का पाप का नाश करने वाली है, इसीलिए हमें पूरा कथा सुनाइए। तब नारद जी कथा प्रारंभ करते हैं यहाँ से। शृणु रामायणं विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गतम नवाह्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। हे ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि जी के श्रीमुख से हुआ है। वह आदि कवि हैं, तुम उसी को श्रवण करो। ये अमृतमयी कथा को 9 दिन में सुनना चाहिए, इसका नवान्न कथा होना चाहिए। अब कथा प्रारंभ करते हैं, जो चरित्र है सौदास जी का उसको प्रारंभ करते। आस्ते कृत युगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्माश्च गंगातीरे मनोरमे। पुराण शास्त्र कथनैस्तेनासौ बोधितोऽपि च श्रुतवान् सर्वधर्मान् वै तेनोक्तान् अखिलानपि। सत्ययुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं। उनका दूसरा नाम था सौदास। वही सोमदत्त जो ब्राह्मण है उनका दूसरा नाम है सौदास। वो सौदास नाम से विख्यात थे। वो ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्म का उपदेश श्रवण किया, क्योंकि धर्म सूत्र के रचयिता गौतम जी हैं। गौतम धर्म सूत्राणी पुस्तक है, ग्रंथ है। गौतम जी के धर्म के ऊपर सूत्र है, जैसे महर्षि पतंजलि के योग के ऊपर सूत्र है, नारद जी के और सांडिल्य मुनि के भक्ति के ऊपर सूत्र है, वैसे ही इनके सूत्र धर्म के ऊपर है। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों के कथा के द्वारा तत्व का ज्ञान उन्हें कराया। उनके गुरुदेव थे गौतम ऋषि, और उनके द्वारा बताए गए सभी धर्मों का पालन यथा विधि सौदास जी के द्वारा हो रहा था। यथाशक्ति यथामति वो कर रहे थे। फिर एक दिन की बात है, कदाचित परमेशस्य परिचर्या परो भवत् उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार सः। स तु संतो महाबुद्धिर् गौतमस्तेजसां निधिः शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति समुदं ययौ। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर भगवान शिव के आराधन में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरुजी गौतम जी आकर पहुँच गए। गौतम जी आ गए, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरुवर को उठकर प्रणाम नहीं किया। आप कोई भी उपासना में लगे हों, कोई भी काम में लगे हों, अगर गुरुदेव वहाँ पर आ जाएं, तुरंत वो अनुष्ठान का वहीं पे उसको छोड़ के गुरुजी को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। यही मर्यादा है। पर गौतम जी उनके यह वर्ताव से वह अपने अनुष्ठान से नहीं उठे, गुरुदेव का स्वागत करने के लिए नहीं आए। इससे गौतम जी रुष्ट नहीं हुए, वो शांत बनकर बैठे रहे। उनको यह प्रसन्नता हुआ कि मेरा शिष्य शास्त्रोक्त अनुष्ठान का पालन कर रहा है। उनको प्रसन्नता हुआ, पर भगवान शिव को ये चीज अच्छा नहीं लगा। यस्त्वरचितो महादेवः शिव सर्व जगत गुरुवज्ञाकृतं पापं राक्षसस्त्वे नियुक्तवान् उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदः। किंतु सौदास जी जिन भगवान सदाशिव के शंकर जी के आराधन कर रहे थे, वो ये सहन नहीं किए। संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को सह नहीं पाए। उन्होंने सौदास को शाप दे दिया, तुम गुरुदेव की अवहेलना कर रहे हो, तुम राक्षस योनि में चले जाओ। यही बात है, जो हमारे उपास्य देव हैं
अगर हमारे द्वारा गुरुदेव की अवहेलना हो जाए तब वो पूजा से रिष्ट होकर हमें अभिशाप दे देते हैं, शाप दे देते हैं। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम जी से कहा, भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन् सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वमपराध कृतो मया। हे गुरुदेव, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता है आप, सर्वदर्शी हैं, सुरेश्वर हैं। हे भगवान, मेरे द्वारा जो अपराध बन गया वो आप क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमादान कीजिए। तो गौतम जी क्या बोले फिर, ऊर्जे मासिते पक्षे रामायण कथामृतम नवान्हा चैव श्रोतव्यम भक्ति भावेन सादरम नात्यंतिकम भवेद्येतत् द्वादशाब्दम भविष्यति। हे वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें आदर पूर्वक रामायण जी की कथा श्रवण करना चाहिए। क्यों? इस कथा को अगर तुम 9 दिन सुनोगे तो ये जो शाप तुम्हें मिला है इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, और केवल 12 वर्षों तक ही यह शाप तुम्हारे साथ रहेगा। ये भी बता दिए गुरुदेव, उपाय भी बता दिए, क्योंकि गुरु के हृदय में करुणा है, इसीलिए अपराध बन जाए तो उसका प्रायश्चित्त क्या है ये गुरुदेव बताते हैं। फिर सौदास जी ने क्या पूछा, केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्व महाप्राज्ञ संक्षेपात् वक्तुमर्हसि मनसा प्रीतिमापन्नो ववंदे चरणों गुरु। हे गुरुदेव, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है, वो किसकी कथा है, ये सब बताने की कृपा करें, हमारे ऊपर आप कृपा करें। तब गौतम जी बताते हैं, शृणु रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतं येन रामवतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तु देवकार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु कार्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमे हनि श्रोतव्या सर्व पाप प्रणाशिनी। गौतम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, रामायण काव्य का निर्माता वाल्मीकि मुनि ने ही किया है, उसका निर्माण, उनके निर्माता है भगवान वाल्मीकि, और भगवान राम के अवतार ग्रहण करने का, रावण आदि राक्षसों के संहार करने का और देवताओं के कार्य संवारने का कथा चरित्र रामायण जी में प्राप्त होते हैं। यही रामायण जी का विषय है। तुम उसी ग्रंथ को भलीभांति श्रवण करो और कार्तिक मास के 9 दिन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक रामायण कथा सुननी चाहिए। यह समस्त पापों को नाश करने वाली है। इत्युक्ताचार्थ संपन्नो गौतमः स्वाश्रमं यजौ विप्रोपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। ऐसे कहकर गौतम जी अपने आश्रम में चले गए। पर इधर जो सौदास ब्राह्मण हैं, सोमदत्त हैं, वो दुख में आतुर हो गए, क्योंकि उनको राक्षस का शरीर मिल गया, वो राक्षस बन गए। इसलिए गुरुदेव का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनका अपराध कभी करना नहीं चाहिए। किसी के भी अपराध से मुक्ति मिल सकती है, भगवत अपराध से भी मुक्ति मिल सकती है, पर गुरुजनों के अपराध, गुरुदेव के अपराध, संतों के अपराध से मुक्ति मिलना कठिन है, वो अपराध भोगना ही होता है। इसीलिए भले ही रामायण से उनकी मुक्ति हो सकती है, पर गौतम जी क्या बोले कि 12 वर्ष तक आपको ये दंड भोगना होगा, क्योंकि आपने गुरुदेव का अपराध किया है। क्षुत्पीड़ितः पिपासार्तो नित्यं क्रोधपरायणः कृष्ण क्षपाद्युभिर्भीमो बभ्राम विजने बने। वो भूख प्यास से पीड़ित होकर, क्रोध के वशीभूत होकर इधर उधर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। कौन? सौदास ब्राह्मण।
क्योंकि राक्षस शरीर मिल गया है उनको। फिर क्या किए, वो राक्षस शरीर मिलने के बाद मृगांश्च विविधांस्तत्र मनुष्यांश्च सरीसृपान् विहगान् प्लवंगांश्चैव प्रसभातान् भक्ष्यन्। जो अभक्ष्य हैं उन्हीं को खाने लगे, पशुओं को, मनुष्यों को, सांप बिच्छू आदि जंतुओं को, पक्षियों को, बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिए। अस्थिभिर्बहुभिर्विप्राः पीतरक्तकलेवरैः रक्तादप्रेतकैश्चैव तेनासीद् भूर्भयंकरी। बहुत से उस ब्राह्मण के द्वारा बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण होकर एक भयंकर स्थान दिखाई पड़ने लगा। वो सबको खा जाने लगे। उनके मन में दया का भाव नष्ट हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ दिन तक एक क्षेत्र में रहते, फिर वहां पे अगर आहार उनके समाप्त हो जाए फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ऋतुत्रये सपृथिवीं शतयोजन विस्तरां कृत्याति दुःखितां पश्वात् वदनान्तरगात् पुनः तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांशासनं तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोकभयङ्करः। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रोति धार्मिकः कलिंगदेश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृता। वो प्रतिदिन नरमांस का भोजन कर रहे थे और इधर उधर घूमते हुए एक दिन वो जाकर नर्मदा जी के तट पर पहुंच गए। नर्मदा जी अत्यंत पवित्र नदियों में उनका परिगणना होती है, अत्यंत पवित्र हैं, स्वयं रुद्र स्वरूप हैं नर्मदा जी। फिर वहां से एक धर्मात्मा ब्राह्मण निकलकर आ रहे थे। उनका जन्म कलिंग देश में हुआ था। उनका नाम था गर्ग। ये ऋषि गर्ग नहीं है, गर्गाचार्य जी नहीं, ये ब्राह्मण गर्ग हैं, दूसरे हैं। बहन गंगा जलम स्कंधे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुन गायन नामानि रामस्य समायातोति हर्षितः। वे कंधे पर भगवान शिव जी के लिए गंगा जल लेकर जा रहे थे और मुख में भगवान राम के गुणगान कर रहे थे और प्रसन्नता से आगे बढ़ रहे थे। फिर उनको जब सौदास अपने मार्ग में देख लिया कि ये ब्राह्मण मेरे तरफ आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, तमायांतम मुनिम दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तो न परिणेत्युक्त्वा भुजाभ्युदम्यतं यजौ तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः असक्तस्त्वं द्विज हन्तु मिदमुचे स राक्षसः। जब उनको अपने पास आते हुए राक्षस ने देखा, वो बोलने लग गया कि देखो हमें भोजन प्राप्त हो गया, इतने उत्तम भोजन प्राप्त हो गया। परंतु जब उनके श्रीमुख से भगवान नाम का श्रवण किया तब वो दूर खड़ा हो गया, उनको मारने के लिए असमर्थ हो गया, मार नहीं पाया। फिर क्या बोला वो ब्राह्मण को, अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः मया प्रभक्षिता पूर्वं विप्राः कोटिसहस्रशः नाम प्रावरणं विप्र रक्षति त्वं महाभयात् नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि भो वयं परां शान्तिं समापन्ना महिमा कोच्युतस्य ही। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आप महात्मा को हम नमस्कार करते हैं। आप जो पवित्र भगवान नाम का स्मरण करते हैं, इसके प्रभाव से राक्षस यहाँ से भाग जाते हैं। नहीं तो पहले मैंने कोटि सहस्र ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया, पर आपको हम भोजन में नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान नाम के आश्रय ले लिए हैं। इसीलिए जो भगवान नाम के आश्रय लेते हैं उनके ऊपर कोई दुष्ट बाधा, प्रेत बाधा, दुष्ट बाधा
प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान नाम में ही अपार शक्ति है, उसके जैसा शक्ति किसी में नहीं है। आपके पास नाम रूपी कवच है, उसी से आपकी रक्षा हो रही है, और नाम स्मरण से आपको परम शांति प्राप्त हो गई। भगवान अच्युत की कैसी महिमा है देखो। सर्वथा त्वं महाभाग रागादि रहित द्विज, राम कथा प्रभावेण पाह्यस्मान् पातकाधमात्। राम कथा के प्रभाव से आप राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं। दुर्गुणों को छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। आप अगर राम कथा ठीक से श्रवण करेंगे तो दुर्गुण आपको छोड़कर भाग जाएंगे। दुर्गुण के प्रभाव आपके ऊपर नहीं होने वाला है। फिर राक्षस बोल रहा है उसके द्वारा क्या अपराध हुआ था। गुरुवरवज्ञामया पूर्वं कृता च मुनि सत्तम, कृतश्चानुग्रह पश्चात गुरुणोक्तमिदं वच। पूर्व काल में अपने गुरुवर की अवहेलना की थी, इसीलिए आज हमें राक्षस शरीर प्राप्त हुआ है। पर गुरुजनों ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। उन्होंने बताया कि रामायण के श्रवण से हम इस शाप से मुक्त हो जाएंगे। और किसका रामायण? वाल्मीकि मुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च, ऊर्जे मासिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। पूर्व काल में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में श्रवण करना चाहिए। ये कहकर गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। और क्या बोले गुरुदेव? गुरुणापि पुनः प्रोक्तम रम्यम तु शुभतम वच, नवान्हा खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। ये रामायण की कथा कितने दिन की कथा है? 9 दिन की कथा है। 9 दिन तक इनका श्रवण करना चाहिए। इसीलिए तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थको विदः, कथा श्रवण मात्रेण पाह्यस्मात् पापकर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हे ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप योनि से मुक्त कीजिए, राक्षस योनि से मुक्त कीजिए। ये सौदास ने ब्राह्मण गर्ग को प्रार्थना किया। फिर नारद जी आगे बोलते हैं, ततो रामायणं ख्यातं राम माहात्म्यमुत्तमं, निशम्य विस्मयाविष्टो बभुव द्विज सत्तमः। ततो विप्रः कृपाविष्टो राम नाम परायणः, सुदास राक्षसं नाम चेदं वाक्यमथाब्रवीत्। उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय, राम नाम का महात्म्य सुनकर वो ब्राह्मण गर्ग आश्चर्यचकित हो गए। वो समझे कि राक्षस को भी राम नाम का महात्म्य पता है। इसका मतलब यह है राक्षस को भले ही राम नाम का महात्म्य पता हो, आजकल घूमने वाले मनुष्यों को इतने सुलभता से सब साधनों की उपलब्धता होने के बाद भी राम नाम की महिमा पता नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। राम नाम का आलंबन लेना चाहिए। राम नाम ही उनके जीवन का आलंबन है। उनके मन में करुणा आ गई कि इस ब्राह्मण देवता जिनको राक्षस शरीर प्राप्त हुआ है, इनके ऊपर कृपा करना चाहिए। फिर क्या किए? वो ब्राह्मण बोलते हैं, राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमला भवत्, अस्मिन्नुर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु। शृणुत्वं राम माहात्म्यं राम भक्ति परायणा, राम ध्यान पराणां च कसमर्थ प्रवधितुं। राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिवः, तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण परा नरः। हे महाभाग, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। क्यों? क्योंकि तुम्हें रामायण का महात्म्य भी पता है और राम नाम का महात्म्य भी पता है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चल रहा है।
इसमें रामायण कथा सुनना चाहिए। तुम रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। रामचंद्र जी के ध्यान में जो लोग होते हैं उनको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। क्यों? जहां श्री राम जी के भक्त हैं वहीं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी विराजमान हैं। मतलब राम जी के उपासना में ही तीनों की उपासना हो जाती है, अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही देवता सिद्ध रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। लोग 10 प्रकार की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? अगर उनको पूछा जाए आप क्यों कर रहे हो, बोलेंगे हमारे मन में कोई कामना नहीं है। पर कर क्यों रहे हो? तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे मन में कामना है। तुम्हारे मन के किस कोने में काम छुपा हुआ है ये तुम्हें पता नहीं है। अगर आपने इष्ट के प्राप्ति होने के बाद भी इधर उधर भटक रहे हो तो समझ लो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं काम छुपा हुआ बैठा है, उसको तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। नहीं तो 10 प्रकार की उपासना करने की लालसा मन में आती ही नहीं। सर्वत्र इष्ट का दर्शन होने लग जाता। अगर सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं हो रहा है, इतने प्रयास के बाद भी, आज इधर चले गए, कल उधर चले गए, परसों उधर चले गए, ये हो रहा है तुमसे। आज कोई अलग भाव है, कल कोई दूसरा है, परसों कोई तीसरा है, फिर समझ लो काम छुपा हुआ है मन में, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, उसको निकालना जरूरी है। इसीलिए राम जी का आश्रय ले लो, दूसरे आश्रय की आवश्यकता नहीं है। तस्मादुर्जसिते पक्षे रामायण कथां शृणु नवान्हा खलु श्रोतव्यम सावधान सदा भव। कथा सावधान होकर ही सुनना चाहिए। एक क्षण भी असावधान हो गए कथा में तो वह अपराध है। इसीलिए कथा में यह नियम है, सावधानतया शृणु। इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो, और इसे सुनने का विधान यही है, सदा सावधान होकर सुनो। क्या सुनो? इत्युक्ता कथयामास रामायण कथा मुनिः कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वमपाकृतं विसृज्य राक्षसं भावमभवद्देवतोपमः कोटिसूर्य प्रतीकाशो नारायण समप्रभः शंख चक्र गदा पाणिर हरे सद्म जगामशः स्तुवन्तं ब्राह्मणं सम्यक जगाम हरि मंदिरम। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। वो देवताओं के समान, करोड़ों सूर्यों के समान, भगवान नारायण के समान कांतिवान हो गया और अपने 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर भगवान राम जी के वैकुंठ धाम में चला गया। राम जी का धाम है वैकुंठ धाम, मतलब साकेत और वैकुंठ में कोई भेद नहीं है। यह भी लिखा हुआ है पुराणों में कि जो वैकुंठ का मध्य में मणिमय मंडप है, मध्यवर्ती स्थान है, वही अयोध्या है। ये लिखा हुआ है, मध्य महामंडपे। श्लोक में ध्यान में भी आता है। और ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वो उत्तम धाम में जाकर पहुंच गया कि इन ब्राह्मण की कृपा से हमें उत्तम धाम की प्राप्ति हुआ। ये सौदास ब्राह्मण की मुक्ति की कथा है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में रामायण श्रवण करने से भगवत धाम प्राप्त हो गया। अब नारद जी बता रहे हैं, तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतं सतस्य महिमा तत्र ऊर्जे माशी चकीर्त्यते। अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, पर कार्तिक मास में विशेष बताई गई है, सबसे विशेष है। यन्नाम स्मरणाद्देव महापातक कोटि भी विमुक्तः सर्प पापेभ्यो नरो याति परां गतिं। रामायणेति यन्नाम शक्रोदप्युच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य को
करोड़ों महापातकों से, पापों से मुक्ति मिलती है और परम गति को वो प्राप्त हो जाता है। केवल रामायण बोल लिए इतने में ही तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रामायण शब्द के इतने महिमा है, और श्रवण करे तो उसका क्या महिमा है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तभी वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जीवन में एक बार कोई बोल दिया रामायण, उससे भी वो मुक्त हो जाता है। और ये पठन्ति सदाख्यानम भक्त्या शृण्वन्ति ये नरः गंगा स्नान शतगुणम तेषां संजायते फलम। जो मनुष्य भक्ति भाव से रामायण की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। 100 गुना। एक बार गंगा स्नान कर लिए, 100 बार करने में जितना पुण्य है, रामायण कथा श्रवण करने से उतना ही पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इतनी महिमा है रामायण जी का। यही इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण माहात्म्ये राक्षस मोक्षणम नाम द्वितीय अध्याय। यही महात्म्य का दूसरे अध्याय पूर्ण होता है। आगे हम तीसरे अध्याय की कथा कल के सत्र में श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति।